को आप अनेक टीवी डिबेट में देखते हैं और श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या के पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। ऐसे विशिष्ट वक्ता श्री महंत राजूदास जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका मंगला शासन हम सबको प्राप्त हो। जो लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए, आप इतने शिष्ट भक्त लोग हैं और आप ही अगर मर्यादा तोड़ेंगे तो दूसरे को क्या कहा जाएगा। स्वामी जी की महिमा और महापुरुषों का मंगला शासन आपको प्राप्त करना चाहिए। जय श्री राम। पवनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जा सुहृदयगार वसह राम सर चापधर। बोल बजरंग बली की जय हो। ऐसे नहीं, ऐसे हनुमान जी की गदा एकता। आप बाबा ने लिखा है कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। तो अयोध्या में आप बैठे हो राम जी की गोद में, हनुमान जी के चरण और शरण में, तो इतना सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हो। एकता दिखनी चाहिए, गदा बननी चाहिए। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म के जय हो। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि इस प्रकार से देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से सनातनी राम भक्त आज पूज्य श्री राम हर्षदास जी महाराज के इस पावन पुण्य तिथि और इस श्री राम नाम महायज्ञ के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से आप लोग पधारे हो। पूज्य जगत गुरु पीठ पर प्रतिष्ठित रामानंदाचार्य पूर्व पूज्य बल्लभाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, क्योंकि इनके सानिध्य में इतना भव्य, इतनी दिव्य, इतना नव्य कार्यक्रम पूरे अयोध्या के कोने कोने में जहाँ जाएं आपके भक्त महाराज जी दिखते ही रहते हैं। हनुमानगढ़ी पे कम से कम 150 से 200 लोग ऐसे मिल गए कि आप दिखे नहीं, आप आए नहीं। महाराज जी कहाँ थे? तो आपके भक्तों की जनसैलाब पूरी अयोध्या में महाराज जी गूंज रहा है। और आज पूज्य अग्रदेवाचार्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के मुखार बिंद से इतना सुंदर आप भगवत कथा का श्रवण कर रहे थे। मैं जैसे आया ऐसे ही पूज्य काष्णी पीठाधीश्वर महाराज जी आए। पूज्य महाराज जी ने कहा राजूदास जी तुरंत जाओ, पहले महाराज जी को हनुमानगढ़ी दर्शन कराओ। मैं आया था महाराज जी को सुनने के लिए, लेकिन तुरंत मुझको भागकर हनुमानगढ़ी जाना पड़ा पूज्य महाराज जी को दर्शन कराने के लिए। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं। पूज्य डॉक्टर रामानंद जी महाराज हमारे अयोध्या के सिरमौर हैं। हम लोग तो जहाँ जाते हैं महाराज जी की चर्चा सुनते ही रहते हैं, इसलिए क्योंकि सनातन की रक्षा, सनातन की सुरक्षा आज जिस प्रकार से पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति को माना जाना और पहचाना जा रहा है, क्योंकि कहा गया धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। धर्म एक सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं, पंथ मजहब संप्रदाय मत, धर्म एक सनातन। और सनातन की रक्षा, सनातन की सुरक्षा अपने कथा के माध्यम से पूज्य बल्लभाचार्य जी महाराज करते हैं। अभी जिसके मुखारबिंद से आप सुन रहे हैं, पूज्य महाराज जी कथा के माध्यम से सनातन संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे आप देख सकते हो। एक समय था कि पूरे दुनिया में सनातन को ही मानने वाले थे, हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। आज भारत में भी हम लोग नौ राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्यों? क्या कारण है? धर्म के प्रति हम कट्टर नहीं है, हम खच्चर होते चले जा रहे हैं। महाराज जी क्षमा करिएगा, इतनी सुंदर मंच है, हम खच्चर होते चले जा रहे हैं। दूसरे की संस्कृति को ढोने के लिए तैयार हैं, दूसरे को धर्म को अपनाने के लिए तैयार हैं। बताओ, जिस धर्म में चींटी को मारने का उपदेश नहीं है, माताएं नहीं देती है अपने बच्चों को, अरे चींटी मर जाएगा, चींटी मर जाएगा। जिस धर्म में अभी नवरात्रि का पर्व बीता है, कन्या को देवी मानकर पूजा जाता हो, जिस धर्म में पेड़, पशु, पक्षी, नदी, तालाब सबकी देवत्व के भाव समझकर पूजा जाता हो, आज उस धर्म को छोड़ने के लिए लोग क्यों तैयार है भाई? आज बहुसंख्यक समाज ही
अल्पसंख्यक होने को क्यों कागार पे है? सिर्फ एक रीजन, एक कारण है कि आप लोग संतों के चरण शरण में नहीं बैठते। आप आते हो, कथा सुने, बस महाराज जी ने बताया भगवान की चर्चा, भगवान की महिमा, इस कान से सुने, इस कान से निकाले, आगे बढ़ते चले गए। ये धर्म की रक्षा तभी होगा। आज अयोध्या में भीड़ इसलिए है, आप लोग इतना सुंदर बैठकर पूज्य रामहर्षण दास जी महाराज के बारे में चिंता और चिंतन इसलिए कर रहे हो। पूर्व वल्लभाचार्य जी महाराज के शरण में बैठकर आप कथा श्रवण इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके माता पिता ने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, आपको बचाने के लिए घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन दूसरे धर्म में जाना पसंद नहीं किया। और हम और आप आज 500 वर्ष लग गए राम मंदिर को निर्माण को लेकर, 500 वर्ष। आज भी महाराज जी हमने देखा, अभी कुछ दिन पहले भगवान राम की प्रतिमा जलाई जा रही थी, कोई नहीं बोला, किसी के महाराज जी गला नहीं कटा, कोई विवाद नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा ने कह दिया कि आइलम मोहम्मद यहां नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मंदिर के बगल में लोगों ने आपत्ति किया, उनका उनसे विरोध नहीं था। मंदिर के बगल में कथा चल रही थी और वहां खूब बड़ा सा उसने बोर्ड लगा दिया। हिंदू संगठनों ने आपत्ति किया कि यहां पर ये अच्छी बात नहीं है, इससे कोई बात और विवाद हो सकता है। प्रशासन ने कहा हटा लो, योगी जी ने हुक्म दिया हटाने के लिए, पूरे देश में बवाल चला पूज्य महाराज जी, पूरे देश में जहां देखो पोस्टर लेकर लोग निकल गए। लेकिन सुनिए, योगी जी ने थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर दिया तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश मामला शांत हो गया। कहने का भाव यह है कि सनातन पे टिप्पणी करने वाले, संतों पे टिप्पणी करने वाले महाराज जी इसी उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को जलाने और प्रतिबंध करने का बात करता है व्यक्ति, और यही फैजाबाद में आके मंच साझा करता है महाराज जी। और हमारे जैसे बाबा माला पहनकर और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन कोई कुछ नहीं बोलता है महाराज जी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, अगर हमारे वेदों की रक्षा नहीं हो सकती, गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती, संतों का जो लोग अपमान करते हैं उनका रक्षा नहीं हो सकता, मंदिर की सुरक्षा नहीं हो सकता, संस्कृति अगर हमारी नहीं बचेगी तो हम और आप कहां बचेंगे? कहां कोई कथा सुनाएगा, कहां कोई संत होगा? क्योंकि आज तो आर्टिफिशियल जमाना आ गया। बस हम एक और हमारे दो, और यहाँ हम 3 हमारे 73, तो कहाँ से समन्वय बन पाएगा भाई? हम कह देंगे कि एक बच्चा दे दो साधु बन जाएगा। संतों का आशीर्वाद आपको चाहिए, आपको अच्छा लगता है, संतों के चरण शरण में आपको बैठना अच्छा लगता है, संतों का आशीर्वाद आपको चाहिए। लेकिन अगर कह दिया कि एक बच्चा दे दो बाबा बनाना, कह गया बाबा जी का दिमाग खराब हो गया, बाबा जी पागल हो गए हैं। हम बाबा को IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनाएंगे कि बाबा बनाएंगे? लेकिन देखिए आज पूज्य स्वामी जी, पूज्य जगतगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज आपके बीच में मौजूद हैं। इनके माता पिता ने संतों के चरण शरण में दिया, तब आपके बीच में बैठकर आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति कैसे आए। संत ही एक ऐसा महापुरुष है जो सदैव आपके लिए मंगल कामना करता है, बाकी कोई नहीं, या माता पिता या साधु, बाकी तीसरा कोई नहीं। तीसरे के पास बोलोगे तो मजा लेगा, भगवान को कहोगे तो भगवान सुन भी लेंगे। लेकिन अगर संत के चरण शरण में आप हैं, उनके पास आपने कुछ अपने दुख, आप तकलीफ, अपनी पीड़ा आपने अगर सुनाया तो समझो साधु सदैव आपका कल्याण ही करेगा। तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। भाई हम थोड़ा सा करुआ बोलते हैं महाराज जी, पूज्य रामानंद जी महाराज जी, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धर्मो रक्षति रक्षतः, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे धर्म आपका रक्षा करेगा। क्योंकि अयोध्या में 500 वर्ष लगे राम मंदिर के निर्माण में, अभी भी कृष्ण जन्मभूमि नहीं बन पा रहा है। अभी भी हिंदुत्ववादी सरकार है नीचे से लेकर ऊपर तक, फिर भी कृष्ण जन्मभूमि नहीं निर्माण हो पा रहा है, क्योंकि कार सेवा करने वाला कोई है ही नहीं। अयोध्या में पूज्य महाराज जी, सभी पूज्य कमलादास जी महाराज बैठे, तमाम लोग संतों ने एक लौ जगाई और घर घर से राम भक्त निकले, और एक धक्का और दो, और बाबर चोर नीच लुटेरा बलात्कारी के मस्जिद को तोड़ दो, और टूट गई। आज भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसे कृष्ण जन्मभूमि में भी महाराज जी कार सेवा होना चाहिए और भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तभी धर्म सुरक्षित रहेगी, तभी गौ माता सुरक्षित रहेगी। आप बताओ, गौ माता रोड पर और कुत्ता घर में, कुत्ता AC में और गौ माता रोड पर, कोई
हम रोड से निकल जा रहे हैं, गाय तरफड़ा रही है रोड पे, अरे राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। कहां से धर्म की रक्षा होगा महाराज? जगो चेतो, कुंभकर्णी नींद से हिंदुओं जागो। अगर आप जगोगे नहीं तब धर्म नहीं बचेगा। अभी तो ठीक है, डेमोक्रेसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सांसद विधायक मंत्री एमपी एमएलए वो बनेंगे और आपके संविधान को बदल देंगे। महाराज जी, संविधान तभी सुरक्षित है। आज अफगानिस्तान में कहां संविधान चला गया, आज पाकिस्तान में संविधान चला गया, बांग्लादेश में संविधान चला गया, भारत में संविधान 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 इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। एक जज महोदय क्या कहता है कि आओ जाओ भगवान को बोलो, मूड खुद अपने जो मुंडी लगा लेंगे भगवान। अब बताओ, कभी उसने कहा क्या? कभी उसने कहा कि अल्लाह से बोलो? कभी उसने कहा कि गॉड से बोलो? नहीं। पूज्य महाराज जी, हम लोग थोड़ा सा कट्टर होंगे, इसलिए हमने कहा गधे जैसे सामान ढोना बंद करो, कट्टर बनो, खच्चर नहीं। जय जय श्री राम। बोल बजरंगबली की, सत्य सनातन वैदिक धर्म के, भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम। श्री महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी स्पष्ट वक्ता हैं और वास्तव में कड़वी दवा खाने से ही रोग का शमन जल्दी होता है, नहीं तो कड़वी दवा न हो तो व्यक्ति सभी अस्वस्थ हो जाएं। तो